नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपका अपना पेपर का काम है। आप पेपर इंपोर्ट करते हैं। पेपर का मतलब जो रोल आते हैं, जो वेस्ट पेपर होते हैं, उनको आप इंपोर्ट करते हैं और उनकी आप कटिंग करके उनको आप शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो वेस्ट पेपर होता है उसको आप निकाल कर अलग कर देते हैं। उसका सेटअप आपने कैसे करना है, आज मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपका अपना गोडाउन पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, तो आप मेरी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव करके लाभ उठा सकते हैं। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता रहता हूँ। आपके यहाँ बड़े बड़े रोले आते हैं जिनके अंदर पेपर के बड़े बड़े रोल कॉइल्स आती है। उसमें सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, जो आपका अपना बाहर का भाग है, क्योंकि आपका जो अपना गोडाउन है वो साउथ फेसिंग है। जब बड़े बड़े ट्रॉले रोड से गुजरते हैं या यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, उनके कारण रोड हमेशा ही समय समय पर टूटती रहती है या वो दब जाती है, ऊंची नीचे हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो आपने हमेशा ही अपनी साउथ की रोड को स्मूथ करना है, प्लेन करना है। जब आप अपने यहाँ पर अपने सामने के रास्ते को सही करेंगे तो आपका गोडाउन हमेशा ही बेनिफिट देने के लिए तैयार होगा। जैसे ही रोड टूटेगा वैसे ही आपके यहाँ लॉस लगने शुरू हो जाएंगे या आपकी जो सेल है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी सेल को सही रखना चाहते हैं तो आप हमेशा ही अपने रोड को सही रखें, स्मूथ रखें। आपका जो गोडाउन है साउथ फेसिंग है, उसमें आपने अपने यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो कहाँ बनानी है, जो शटर है वो आपने साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट तक के भाग में यहाँ पर आपने अपना शटर लगाना है। शटर के ऊपर जो कलर होना चाहिए वो रेड कलर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर पेपर के रोल, पेपर के जो कॉइल्स है वो कहाँ लगानी है, वो आपने साउथ वेस्ट के भाग से वेस्ट तक इस भाग में आपने अपने पेपर के रोल्स कॉइल्स लगानी है। आपने अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है वो आपने साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर लगाना है और आपने अपने यहाँ पर जो कटर लगाना है, क्योंकि आपका पेपर का काम है, वेस्ट पेपर का काम है। जो आपके यहाँ वेस्ट पेपर आता है उनको खोलने के लिए मशीन लगाई जाती है और खोलकर उनको शीट में कन्वर्ट करने के लिए कटर लगाया जाता है। वो आपने कहाँ लगाना है, कटर आपने साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना कटर लगाना है। ज़्यादातर कटर कोने में लगाया जाता है और टेढ़ा करके लगाया जाता है। वो कटर आप अपना यहाँ पर लगाएं और जो कॉइल्स को, जो रोल को खोलने वाली मशीन है, वो मशीन आप अपने ईस्ट की दीवार के साथ एक लगानी है, एक लगाए, दो लगानी है, दो लगाएं और तीन लगानी है, आप तीन में लगा सकते हैं। क्योंकि जो ये आपकी अपनी मशीन है वो हमेशा ही शिफ्टेबल होती है और हमेशा ही गोडाउन्स के अंदर जहाँ जगह मिलती है उस मशीन को वहाँ से उठाकर उस जगह रख लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है, जब आपने अपने पेपर को खोलना है उसमें जो रोल लगना है वो रोल हमेशा ही साउथ की ओर लगना चाहिए और नॉर्थ की ओर खुलना चाहिए। हर एक मशीन पर ऐसे ही होगा, रोल साउथ में लगेगा और जो खुलेगा वो नॉर्थ की ओर खुलेगा। जितनी भी आपने पेपर खोलने वाली मशीन लगानी है वो आप लगा सकते हैं। किसी कारण से आप साउथ टू नॉर्थ नहीं लगा सकते तो आप वेस्ट टू ईस्ट भी लगा सकते हैं। वो मशीन आपकी अपनी इस तरीके से लग जाएंगी। एक लगानी है एक लगाओ, दो लगानी है दो लगाओ, तीन लगानी है तीन लगाओ। उसमें जो रोल लगेंगे वो वेस्ट के भाग में लगेंगे और जो माल निकलेगा वो ईस्ट की ओर निकलेगा। शीट कटिंग करने के बाद जो माल तैयार होता है उस तैयार माल को आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में इस हिस्से में आपने वो माल रखना है। आपने अपने यहाँ पर सेटिंग बनानी है या ऑफिस बनाना है, आप अपना ऑफिस यहाँ पर भी बना सकते हैं, जिसकी एंट्रेंस नॉर्थ से हो जाएगी और यहाँ पर जो आप बैठेंगे वो ईस्ट की ओर फेस करके बैठेंगे। एल शेप में आपकी अपनी टेबल आ जाएगी और सामने अपना विजिटर आ जाएंगे। इस प्रकार आप अपना एक कैबिन भी बना सकते हैं और आप अपने यहाँ पर ओपन सीटिंग रखना चाहते हैं तो आप अपने ओपन सीटिंग भी इसी प्रकार से रख सकते हैं। जो अपने मेन चेयर पर बैठेगा उसका फेस हमेशा ही ईस्ट की ओर
होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान कैसे करनी है। फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान होनी ही चाहिए। यदि आपके यहाँ फर्श की ढलान नॉर्थ से साउथ की ओर है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके गोडाउन में कभी भी वर्किंग अच्छी नहीं आ सकती। हमेशा ही कोई ना कोई दिक्कत आपके यहाँ बनी रहती है, चाहे वो माल को लेकर दिक्कत है या पैसे को लेकर दिक्कत है, या आप जब माल इंपोर्ट करते हैं वो माल महंगा इंपोर्ट करते हैं, जब आप बेचते हैं तो वो माल आपका सस्ता बिकता है, या आपके यहाँ महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो माल आपका आने के बाद डंप रह जाता है। आप भी अपने गोडाउन को सही करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपना सेटअप करेंगे, आपका गोडाउन, आपका वेयर हाउस हमेशा ही आपको प्रॉफिट जरूर देगा। आपने अपने गोडाउन में जो कलर कराने हैं वो कलर, सीलिंग हमेशा ही वाइट होनी चाहिए, दीवारों के ऊपर जो कलर करना है वो क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर ही होना चाहिए। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ रखना है। हमेशा एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा बनता है इस हिस्से को आपने हमेशा ही खाली रखना है। यहाँ पर आपका स्टाफ बैठकर काम तो कर सकता है लेकिन यहाँ पर कभी भी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। हमारे पिताजी द्वारा लिखित पहली पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसको प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज इस पुस्तक को पढ़कर वास्तु के प्रति जागरूक भी हुआ और बेहता लाभ भी उठाया। आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। आप भी अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।